यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों की तरफ से बार बार यह सवाल उठाया जा रहा है कि मौजूदा वैश्विक हालात में भारत अमेरिका की तरफ होगा या चीन रूस की तरफ। पश्चिमी देशों के इस रुख पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या जवाब दिया जिससे सबकी बोलती बंद हो गई, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर चेक गणराज्य और स्लोवाकिया की यात्रा पर पहुंचे तो शुक्रवार को स्लोवाकिया के बेहद प्रतिष्ठित ब्रातिस्लावा फोरम में हिस्सा लेते हुए विदेश मंत्री से पूछा गया कि जब दुनिया में दो धुरी बनने के संकेत हैं, जिसमें एक अमेरिका और पश्चिमी देशों की होगी और दूसरे चीन और रूस की होगी, तो भारत किस तरफ होगा। जयशंकर का जवाब था, मैं इस बात से असहमत हूँ कि भारत को किसी धुरी में शामिल होने की जरूरत है, क्योंकि भारत स्वयं एक ताकतवर देश और बड़ी आर्थिक शक्ति है। मैं इस बात को भी खारिज करता हूँ कि अगर मैं एक समूह के साथ नहीं हूँ तो दूसरे समूह के विरोध में हूँ। That is exactly where I disagree with you. This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. I mean, I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. I mean, I think I'm 1/5 of the world's population. I am today the 5th or 6th largest economy in the world. I mean, forget the history, civilization bit, everybody knows that. But I think I'm entitled to have my own side, I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. जयशंकर ने इस बयान को भी खारिज किया कि भारत तटस्थ है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी जमीन पर है। आज दुनिया में जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद जैसी कई चुनौतियां हैं और इसका समाधान या तो भारत से निकलेगा या भारत इससे निपटने में अहम योगदान देगा। उन्होंने वैश्विक मंच से साफ कहा कि दुनिया के समक्ष मौजूदा बड़ी चुनौतियों का समाधान बिना भारत के सहयोग के नहीं हो सकता। जयशंकर ने लगे हाथों यूरोपीय देशों को यह भी सीख दी कि वे इस मानसिकता से बाहर निकलें कि उनकी समस्या दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या उनकी नहीं है। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. यूरोप एशिया की कई समस्याओं पर चुप्पी साधे रखता है। आज एशिया में बहुत कुछ हो रहा है जिस पर यूरोपीय देश कुछ नहीं बोल रहे। विदेश मंत्री ने रूस से तेल खरीदने के भारत के फैसले पर सवाल उठाने वाले यूरोपीय देशों को भी कटघरे में खड़ा किया और सवाल किया कि क्यों यूरोपीय देश रूस से तेल और गैस तो खरीद सकते हैं, लेकिन दूसरे देश नहीं खरीद सकते। चीन के साथ जारी तनाव के बारे में जयशंकर ने कहा कि भारत इस कठिन रिश्ते में अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। You know, we have a difficult relationship with China. We're perfectly capable of managing it. विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि चीन दूसरे जगह की घटनाओं से सीख लेकर यह नहीं तय करेगा कि उसे भारत के साथ किस तरह का व्यवहार करना है या नहीं करना है। चीन को लेकर दिए गए जयशंकर का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और चीन में तनाव यूक्रेन रूस विवाद से पहले चल रहा है और कई देश यूक्रेन रूस के हालात को भारत चीन तनाव से जोड़कर पेश कर रहे हैं। वे इस तस्वीर को ऐसे पेश कर रहे हैं कि अगर भारत अभी रूस का विरोध नहीं करता है तो भविष्य में चीन के साथ विवाद बढ़ने पर दूसरे देश भी भारत की मदद नहीं करेंगे। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान अमेरिका की तरफ से भारत पर इस बात का जबरदस्त दबाव है कि वह रूस की आलोचना करे, लेकिन भारत का रुख अब भी इतना तटस्थ बना हुआ है कि जिसमें न तो रूस की सुनने को तैयार है और न ही अमेरिका की। पिछले महीने जब अमेरिका ने भारत से कहा था कि वह रूस से तेल न ले, तो इस बात पर विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका को तुरंत ही आईना दिखा दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यूरोप जितना एक दिन में तेल रूस से खरीदता है उतना भारत एक महीने में खरीदता है। साफ है कि जयशंकर भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका तक की परवाह नहीं कर रहे और दुनिया को अहम संदेश देने के लिए अपने बयानों को लेकर बहुत दृढ़ दिख रहे हैं। चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों के मुद्दे पर भी विदेश मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है। जयशंकर ने कुछ महीने पहले भारत की यात्रा पर आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ लगभग 3 घंटे तक हुई चर्चा के बाद एक सवाल के जवाब में बेहिचक कहा था कि चीन के साथ भारत का रिश्ता सामान्य नहीं है और जब तक सीमा पर स्थितियां सामान्य नहीं होती, रिश्ते भी सामान्य नहीं हो सकते। साफ तौर पर एस जयशंकर विदेश नीति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मोदी सरकार की धमक बढ़ा रहे हैं।
जयशंकर ने मोदी ड्रीम्स मीट डिलीवरी नाम की पुस्तक में पीएम मोदी के उन निर्देशों को याद किया जब वह विदेश सचिव नियुक्त होने के बाद 2015 में सार्क यात्रा के लिए जा रहे थे। विदेश मंत्री ने इस किताब में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने मुझे बताया था कि उन्हें मेरे अनुभवों और मेरे निर्णयों पर भरोसा है। जानकारों का मानना है कि जयशंकर ने पीएम मोदी के इस भरोसे को टूटने नहीं दिया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।